आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में जनरल गाइडलाइंस क्या हैं आपको आपकी एलिजिबिलिटी की या मतलब आपके एडमिशन लेने की। तो उसके लिए आपको जाना है jmi.coe की वेबसाइट पे। ये ऐसी वेबसाइट आती है, ये जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे जाएंगे एंड ये इस तरह ओपन होगी। यहाँ पे आप एडमिशन सेक्शन देख रहे हैं। इस एडमिशन सेक्शन में जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। ये सारे गाइडलाइंस वगैरह यहीं पर ही आपको मिलती हैं। ये डाउनलोड हो गया है। प्रोस्पेक्टस इज फॉर 22 एंड 23। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आती हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर आता है गाइडलाइंस। ये यहाँ पे आते हैं आपके गाइडलाइंस, पेज नंबर 28 एंड द 4th नंबर जनरल गाइडलाइंस। अब हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय वेरियस फैकल्टीज इन सेंटर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया शैल बी डन थ्रू मेरिट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय JMI। JMI के जो भी आपका एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट ले रहे हैं, वो किस तरह डिटरमाइन करते हैं उसका किसी भी फैकल्टी या किसी भी कोर्स में एडमिशन। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके मेरिट के बेसिस पे वो आपको डिटरमाइन करते हैं कि आप एडमिशन लेंगे या नहीं। और ये सब में होता है एक्सेप्ट फॉर दिस BTech, BArch, BDS एंड कोर्स मेंशनड इट एनेक्स्चर 6। एनेक्स्चर 6 में जो कोर्सेज मेंशनड हैं, आई थिंक वो CUET के अंडर ग्रेजुएटेड के कुछ कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं। वो जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा मेरिट के कंडक्ट नहीं होते हैं। वो कंडक्ट नहीं करता है जामिया मिलिया इस्लामिया पर्सनली। जो बाकी उसके अलावा सारे जामिया मिलिया इस्लामिया खुद पर्सनली एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है और उसी के मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन देता है। नेक्स्ट इज एंड वेर एवर एप्लीकेबल फॉलोड बाई एन इंटरव्यू और अदर कॉम्पोनेंट्स। और हाँ, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका इंटरव्यू या कोई अदर ग्रुप डिस्कशन टाइप होता है। फॉर एग्जांपल BA वोकेशनल में नहीं, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में आपका एंट्रेंस होता है एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद एक लिस्ट आती है जो इंटरव्यू की लिस्ट होती है एंड इंटरव्यू पास करने के बाद जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कुछ आपके बारे में पूछते वगैरह, नथिंग मच। तो उसके बाद आप फाइनली जामिया के लिस्ट में आते हैं। ऐसे ही एक टाइप का ग्रुप डिस्कशन भी एक कंपोनेंट में होता है। फॉर BTech एडमिशन इज ऑफर्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट एज पर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल रैंक्स ऑफ कैंडिडेट्स इन GE Main 2022. फॉर BArch एडमिशन इज ऑफर्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द मेरिट्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रैंक्स ऑफ कैंडिडेट इन NATA 2022 कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। BTech का जो है वो GE मेंस के थ्रू होता है, आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है आपका एडमिशन लेने का। और BArch का होता है NATA 2022 के मुताबिक, ठीक है, और GE मेन 2022 के मुताबिक BTech का। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। एडमिशन टू BDS प्रोग्राम्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन NEET 2022 and conducted by medical counseling cell of DGHS. In case of any vacancies transferred to JMI by MCC, the university shall publicize them on its website. Okay, तो BDS प्रोग्राम्स जो हैं उनका मेरिट डिसाइड होता है नीट के थ्रू, जो 2020 नीट होगा उसके थ्रू। अभी की हम बात करें सेल की। और अगर MCC मेडिकल काउंसलिंग सेल के थ्रू कोई भी ट्रांसफ़र आता है, वैकेंसी ट्रांसफ़र होता है JMI को डायरेक्टली, तो वो अपनी वेबसाइट पे इस बात को पब्लिक करता है। थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू और द एडमिशन। कैंडिडेट अगर एंट्रेंस टेस्ट में 30% मार्क्स से भी कम लेके आता है या 30% लाता है तो वो अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू के लिए या फिर एडमिशन किसी चीज़ के लिए भी 30 अबव ही लाने हैं आपको, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे। फोर्थ पॉइंट इज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस इन ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़।
आपको पता है पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है और मोस्टली उस सब में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपका एक आंसर रॉन्ग होता है तो वो आपके 2.5 मार्क्स डिडक्ट कर देता है डायरेक्टली। 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर दे, 2.5 मार्क्स, यानी कि अगर आपके 4 आंसर्स गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स पूरा का पूरा जाता है। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% इन द ऑब्जेक्टिव टाइप विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर आपके 15% मार्क्स से कम आते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ अ कैंडिडेट in any component of the entrance test including written test, group discussion, interview as the case may be shall forfeit his her claim for admission in the said program। अगर कैंडिडेट किसी भी कंपोनेंट में एंट्रेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या कोई भी इंटरव्यू किसी में भी अगर वो नहीं आता है, एब्सेंट होता है, तो वो अपना एडमिशन क्लेम नहीं कर सकता है। No applicable application request from candidates for rechecking or re-evaluation of answer scripts of an entrance test shall be entertained। आप जामिया मिलिया इस्लामिया को अपने आंसर शीट, एंट्रेंस टेस्ट के आंसर शीट दोबारा चेक करने के लिए नहीं एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट कर सकते हो। द नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज ओनली indicative of the maximum intake capacity of each program and does not bind the university to admit the number of students specified। The number of students finally admitted shall depend on the minimum benchmark of program in the entrance test, interview, etc। तो आपके जो भी सीट्स दिखाता है वो आपके अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज में वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को लेने की, लेकिन ऐसा कोई बाइंड नहीं है यूनिवर्सिटी कि वो इतने ही नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स लेगा। नो कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एडमिशन एज अ मैटर ऑफ राइट। कोई भी कैंडिडेट को एडमिशन क्लेम करने के लिए इस बात पे एडमिशन क्लेम नहीं कर सकता कि इट इज़ अ मैटर ऑफ अ राइट। ओके, नेक्स्ट इज universities has discretion to offer or not to offer admissions to any programs where number of shortlisted students or selected student is less than 50% of the total seats। अगर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के लिए मना कर सकती हैं अगर किसी भी प्रोग्राम में 50% से सीट्स कम है। मान लीजिए अगर 40 सीट्स उन्होंने मैक्सिमम दी हैं और आपके पास 20 स्टूडेंट्स से भी कम पीपल्स आ रहे हैं उसमें, तो वो उस कोर्स को इस साल कंडक्ट करने के लिए मना कर सकती हैं। Admission of candidate to any programs shall be subjected to clearance from the office of the chief proctor। Next is the verification of documents of the students admitted in various programs of the university shall be done by the office of the dean of the concerned faculty or center। तो आपके वेरीफाइड होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एडमिशन टाइम पे होते हैं, तो वो आपको अपने कंसर्न जिस फैकल्टी के कोर्स में आप हैं, जिस कोर्स में हैं, उस कोर्स की एक फैकल्टी या डिपार्टमेंट होता है एक अलग, उनके जो डीन है उस डीन से आपको वो वेरिफिकेशन करवाना है, कहीं और नहीं जाना है उसके लिए। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रेगुलरली चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट इज jmi.ac.in और jmi.coe.in for admission related notices and other information। Some important URLs on the internet website may be referred in annexure 3 page number 98। ये जामिया की 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आती हैं एडमिशन्स रिलेटेड मोस्टली, तो आपको इन वेबसाइट्स पे चेक करते रहना है और बाकी वेबसाइट्स आपको एनेक्स्चर 3 पे यानी पेज नंबर 98 पे आपको इस प्रॉस्पेक्टस के मिल जाएंगी। There is no provision of nomination of any seats by any authority of Jamia and no application request shall be entertained in this regard। जामिया में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कोई इंसान नॉमिनेट कर ले किसी की सीट तो आप इस तरह का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट ना करें। There is no guarantee of hostel accommodation as university has limited residential facility for students। आपको हॉस्टल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है जामिया के पास। ऑल्दो वो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी वो लिमिटेड ही है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे स्टडीड। द स्टूडेंट्स डिसाइडिंग इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द हॉस्टल स्ट्रिक्टली। जो भी
स्टूडेंट्स हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं या ऑलरेडी हैं, तो उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करनेंगे हॉस्टल्स के। डेली मतलब टाइम टू एंटर, टाइम टू गो, ये सारे, टाइम टू मीट द guardian or parents. The allotment of the students will be cancelled from the hostel if she fails to follow the rules. आपको हॉस्टल से निकाला जा सकता है अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे हॉस्टल के। एज पर द क्लॉज 3 ऑफ ऑर्डिनेंस 5 of ordinance JMI, the candidates are restricted for admission on following grounds. No student shall be admitted in 2 regular courses. आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, मतलब अगर आपका ये चीज़ों में है तो। अगर आप एक से ज़्यादा मतलब 2 रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, रेगुलर मीन्स कि आप BA हिंदी ऑनर्स भी कर रहे हैं, BA मास मीडिया ऑनर्स भी, BA ऑनर्स मास मीडिया भी कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में एडमिशन नहीं ले सकते, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अ स्टूडेंट में ज्वाइन अ पार्ट टाइम कोर्स प्रोवाइडेड ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। आप कोई पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BA ऑनर्स किसी भी कर रहे हैं और उसके बाद आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं जो कि पार्ट टाइम होता है, आफ्टर 5 o'clock व्हेन योर क्लासेस आर ओवर, सो इन द इवनिंग शिफ्ट होता है वो, तो आप वो कर सकते हैं। आफ्टर पासिंग द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अ स्टूडेंट शिल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एनी कोर्स एक्सेप्ट BTech और एनी अदर कोर्सेज ऑफ द सेम फैकल्टी सब्जेक्ट टू अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप ने अब इंजीनियरिंग पास करी, डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप सिर्फ BTech में एडमिशन ले सकते हैं और कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते जामिया में। आफ्टर पासिंग BTech BE एग्जामिनेशन, स्टूडेंट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन टू एनी अदर रेगुलर कोर्स एक्सेप्ट MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MA इन मास कम्युनिकेशन, MBA, MTech, MPlan, MSc बायोफिजिक्स, MSc बायोइन्फॉर्मेटिव, स्पीच डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड कोर्स। BTech या BE एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट आज सिर्फ इन्हीं जो मैंने आपको अभी बताया इन्हीं कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नो कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड एडमिशन इन 2 or more डिग्री लेवल programs in the university concurrently, provided that the candidate pursuing a degree program in the university may be permitted to take admission in a part time certificate। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी।